दोस्तों, दुनिया के अंदर वो खुश नसीब लोग जिन्होंने बिटकॉइन खरीदा और उसके बाद उसे छोड़ दिया, कुछ टाइम के बाद उस बिटकॉइन ने उन लोगों को दुनिया के अमीर तरीन इंसानों के साथ खड़ा किया। वो कौन से खुश नसीब लोग थे? आज हम उनकी स्टोरी, उनकी खुश नसीबी आपको बताएंगे। $27, एक आम आदमी की मामूली सी सरमायाकारी। क्या आप सोच सकते हैं कि ये मामूली रकम आपको रातों रात करोड़पति बना सकती है? ये एक कहानी है वक्त के साथ भुला दिए गए एक राज की। वो भूल गया कि एक गुमनाम शख्स की बनाई गई डिजिटल करेंसी बिटकॉइन में उसका हिस्सा था। बरसों बाद जब दुनिया इस करेंसी के तारीखी उरूज पर हैरान थी, तो उस शख्स ने अपना पुराना पासवर्ड खोला और उसकी स्क्रीन पर लाखों डॉलर की रकम चमक रही थी। क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज खरीदी जिसे आज भूल जाने पर आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन सकते थे? ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने भूली हुई किस्मत को पा लिया, और एक की कहानी जिसने अरबों डॉलर का खजाना कचरे के ढेर में फेंक दिया है बिटकॉइन के भिगोड़े अरबपति। ये कहानी है नॉर्वे में रहने वाले एक खुश नसीब नौजवान जो इंजीनियर था, जिसका नाम क्रिस्टोफर कोक था। सन 2009 की बात है, जब दुनिया के चंद ही लोग बिटकॉइन के बारे में जानते थे। उस वक्त बिटकॉइन बस एक नया आइडिया था जिसकी कोई खास कीमत नहीं थी। क्रिस्टोफर ने तजस्सुस में आकर तकरीबन 27 अमरीकी डॉलर के बिटकॉइन खरीद लिए। उस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत महज चंद सेंट्स थी, और इस रकम से उसने 5000 बिटकॉइन ले लिए। उस वक्त ये सिर्फ एक तजुर्बा था, कोई संजीदा सरमायाकारी नहीं। चंद दिन बाद वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ हो गया और बिटकॉइन का ख्याल भी दिल से निकल गया। साल गुजरते गए, जिंदगी चलती रही, और उसके कंप्यूटर में वो बिटकॉइन वॉलेट भूलकर बंद पड़ा रहा। फिर आया साल 2013। अचानक मीडिया पर खबर फैली कि बिटकॉइन की कीमत आसमान को छू रही है। क्रिस्टोफर ने तजस्सुस से अपना पुराना वॉलेट खोला। जब उसने अपना पासवर्ड ढूंढकर फाइल खोली तो वो हैरान रह गया। उसके 5000 बिटकॉइन की मालियत अब तकरीबन $8,86,000 यानी तकरीबन 70 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर हो चुकी थी। यानी सिर्फ $27 की मामूली सरमायाकारी ने उसे करोड़पति बना दिया था। उसने फौरन कुछ बिटकॉइंस बेचे और उस पैसे से नॉर्वे के शहर ओस्लो में एक खूबसूरत फ्लैट खरीद लिया। तो ये वो खुशनसीब इंसान है जिसने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाया। ये था पहले नंबर पे वो कुछ नसीब इंसान जिसने बिटकॉइन को खरीदा और छोड़ दिया। इस कहानी का वो जो दूसरे नंबर पर खुशनसीब इंसान है, वो बर्तानिया के एक छोटे से शहर न्यूपोर्ट में रहता था, और ये आईटी इंजीनियर था। और इस खुशनसीब इंसान का नाम जेम्स हॉल्स था। साल 2009 था। बिटकॉइन नाम की एक नई डिजिटल करेंसी सामने आई थी जिस पर कम ही लोग यकीन करते थे। जेम्स, जो कंप्यूटर्स का शौकीन था, ने महज 57 पाउंड के एवज तकरीबन 7500 बिटकॉइन खरीद लिए। उस वक्त ये सिर्फ एक तजर्बा था, एक तजस्सुस। वक्त गुजरता गया, जेम्स ने बिटकॉइन माइनिंग बंद कर दी और हार्ड ड्राइव जिसमें वो कॉइन महफूज थे हादसाती तौर पर कचरे में फेंक दी। कुछ साल बाद 2013 में जब बिटकॉइन की कीमत आसमान को छूने लगी, जेम्स ने हिसाब लगाया तो पता चला कि उसकी वो फेंकी गई हार्ड ड्राइव अब तकरीबन $280 मिलियन की मालियत रखती है। जेम्स ने शहर के कचरा घर से अपनी हार्ड ड्राइव ढूंढने की पूरी कोशिश की, मगर हुक्काम ने इजाजत नहीं दी। उस दिन से लेकर आज तक वो अपने खोए हुए खजाने की तलाश में है। ये वो खुशनसीब इंसान था जिसे दौलत आकर वापस चली गई। दोस्तों, तीसरे नंबर पे और आखिरी नंबर पे जो खुशनसीब इंसान आता है, उसका नाम जेरेड कीना था। यह अमेरिका में रहता था।
जैरेड कीना एक अमरीकी कारोबारी शख्सियत है जो आज बिटकॉइन की दुनिया में कामयाब इंसान है। इसकी कहानी 2010 में शुरू होती है, जब वो न्यूयॉर्क में एक मामूली सी जिंदगी गुजार रहा था और एक आईटी की कंपनी में काम करता था। वो एक नौजवान मेहनती शख्स था, लेकिन माली मसाइल ने उसे हमेशा परेशान किया। एक दिन जैरेड को एक दोस्त से बिटकॉइन के बारे में सुना, जो उस वक्त नई करेंसी थी और उसकी कीमत बहुत कम थी। बिटकॉइन ने उसकी तवज्जो फौरन हासिल की। उसने 2009 के आखिर में $27 में बिटकॉइन खरीदा, जब बिटकॉइन की कीमत अभी चंद सेंट थी। उसके बाद जैरेड ने बिटकॉइन की कीमत में इजाफे को देखते हुए उस पर मजीद सरमायाकारी की। 2013 तक उसकी सरमायाकारी की कीमत $8 लाख तक पहुंच चुकी थी। उसकी मेहनत और सही वक्त पर की जाने वाली सरमायाकारी ने उसके लिए माली आजादी का दरवाजा खोला। जैरेड ने अपने तजुर्बात को दूसरों के साथ शेयर किया और जल्द ही वो एक मारूफ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर बन गया। आज जैरेड कीना का नाम बिटकॉइन की कामयाब सरमायाकारी करने वालों में शुमार किया जाता है और उसका ये सफर एक सबक है कि कभी भी नई टेक्नोलॉजीज या मौके को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसकी कहानी न सिर्फ उसकी जाती कामयाबी की अक्कासी करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि मुस्तकबिल के बारे में सोचना और सही वक्त पर फैसले करना जिंदगी बदल सकते हैं।